हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी टॉपर पे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड का भी एग्ज़ाम कल संपन्न हो गया है। बिहार बीएड का 28 मई को हो गया था एग्ज़ाम। अब बच्चों को आगे का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, कब होगा, आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, कॉलेज कब चूज़ करने को मिलेगा, कितने कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। चाहे वो यूपी बीएड के बच्चे हों, चाहे वो बिहार बीएड के बच्चे हों, कट ऑफ कितना जाएगा सर गवर्नमेंट कॉलेज का, या फिर सर प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर तक मिल जाएगा, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके बाकी के सवालों के भी जवाब, आगे एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जाम के बाद में अब आगे कितने प्रोसेस के बाद में आपका एडमिशन होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। क्योंकि एक बार आप प्रोसेस समझ जाओगे ना, तो आप इजीली अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपको प्रोसेस ही नहीं पता रहेगा तो आप इंपॉर्टेंट डेट मिस कर दोगे, कब आपको काउंसलिंग कराना है, कौन से राउंड में काउंसलिंग कराना है, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है एडमिशन के टाइम पर, ताकि आप अच्छे कॉलेज का चुनाव करो जिसमें बेहतरीन तरीके की फैसिलिटी आपको दी जाए। तो यहाँ पर ये सारे तमाम सवालों के जवाब, इसके साथ साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है, ये भी आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यूपी बीएड और बिहार बीएड का अगर एग्ज़ाम का हम लेवल की बात करें तो बिहार बीएड का एग्ज़ाम बहुत ईजी था। मैंने पेपर भी सॉल्व करवाया। ईजी मतलब मैंने जो पढ़ाया सब कुछ वहीं से आया, ठीक है, जो बताया आपको ठीक था। यूपी बीएड का एग्ज़ाम जो था वो इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का किया गया, ना बहुत आसान था ना बहुत कठिन था। पैटर्न सेम फॉलो किया गया, जिस पैटर्न पे तैयारी कराया सब कुछ सेम फॉलो किया गया, लेकिन प्रीवियस पेपर इस बार कम रिपीट किए यूपी बीएड में, ठीक है। अब दोस्तों यूपी बीएड वाले बच्चों को भी डाउट है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज का, और बिहार बीएड वालों को भी डाउट है कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इस पे मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप यूपी SSSC पेट एग्जाम का फॉर्म नहीं डाले हो तो जरूर डाल देना। बीएड के स्टूडेंट से भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बीएड के साथ साथ आप पेट वगैरह का भी एग्जाम देते रहो। ये पेट एग्जाम के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से यूपी वालों को मालूम होगा, नहीं मालूम है जिसको बता दूं कि ये अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यूपी में जितनी अदर वैकेंसीज आती हैं सभी विभिन्न विभागों से, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी की वैकेंसीज के, उनमें आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हो अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर होता है। 200, 150, 180 रुपये कितने का फॉर्म फीस है इसका, आप सभी लोग जरूर भरिए। और बहुत ही आसान सिलेबस भी होता है। मैंने इसका नोट्स भी लॉन्च कर दिया है, तो पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो। अगर शिक्षक बनना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तैयारी करते रहो साथ साथ में, वही आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए यूपी SSSC पेट का फॉर्म डाल दीजिए। अभी 15-16 जून तक फॉर्म फिलअप हो रहा है, और जिसने डाल दिया है, कौन कौन डाला है भैया फॉर्म बताना कमेंट करके, और कौन कौन डालेगा मेरे बताने के बाद में वो भी कमेंट कर देना। यूपी SSSC पेट का नोट्स ले लो, अभी अभी आज ही इसी वीडियो में लॉन्च किया है इस नोट्स को। इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स मिल जाएगा। इस नोट से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस में जितने सब्जेक्ट दिए गए सारे सब्जेक्ट के नोट्स इसमें मिलेंगे, और इसके साथ साथ इसकी कीमत बहुत कम, 500 स्टूडेंट के लिए इसकी कीमत 199 रुपये रखा गया है। सर नोट्स को कैसे लेना है, वैसे ही जैसे आपने बीएड का नोट्स लिया था, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी SSSC पेट एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, यूपी SSSC पेट एग्जाम का नोट्स ले लो, और फॉर्म भी आप सभी लोग पेट एग्जाम का भर दो, ठीक है। क्योंकि बीएड के साथ साथ में आप अदर चीज़ों पे भी फोकस करते रहो, क्योंकि टीचर वैकेंसी में अभी लंबा समय रहने वाला है, तो आगे भी अगर अदर जॉब पे भी आप ट्राई करते रहो, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ को लेकर सबसे पहले बात करूंगा, फिर इन चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। कट ऑफ को लेकर जो आपको डाउट है यहाँ पर कि सर कट ऑफ यूपी बीएड या बिहार बीएड का कितना जाने वाला है, आप सबसे पहले मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपको यूपी बीएड का पेपर कैसा लगा, आसान लगा, या मॉडरेट लेवल का लगा, या कठिन लगा। मॉडरेट लेवल का मतलब होता है कि ना आसान और ना कठिन। बिहार बीएड वालों का तो पेपर आसान था, आप लोग भी कमेंट करके बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस, पेपर देके कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर यूपी बीएड और बिहार बीएड के दोनों की कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ओवरऑल कट ऑफ तो मैं अभी बताऊंगा, कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग पर्सनली पूछना चाहते हो तो आपके पे डिपेंड करता है आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपके वहाँ कितने कॉलेज हैं, कैटेगरी आपकी क्या है, उस पे आपको एग्जैक्ट चीजें मैं आपको बता सकता हूं। तो अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हो कि सर मेरे 400 नंबर, यूपी बीएड की बात करूं तो यूपी बीएड वाले जैसे 400 नंबर का पेपर था, बहुत सारे बच्चों को हमने गेस कर लिया कि मेरे नंबर 200 बन रहे हैं, ठीक है, या सर मेरे 150 बन रहे हैं सर, तो सर क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या सर प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, ये डाउट है। तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरे 400 में से 200 नंबर बनना है, या 180 नंबर बनना है, या 250 नंबर बनना है, मैं इस कैटेगरी से हूँ, क्या सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन
लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं पूरी सजेशन आपको दूंगा, पूरा गाइड करूंगा। तो इंस्टाग्राम पर आप अपने मार्क्स बताकर पर्सनली आप मुझसे पूछ लो, तो आपको एग्जैक्ट चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से बिहार बीएड वालों की अगर बात करूं तो बिहार बीएड में पासिंग मार्क था बहुत सारे बच्चों का 120 नंबर में, आंसर की भी आ चुका है, 120 नंबर में 80 प्लस नंबर बन रहा है, बहुत सारे बच्चों का 55 प्लस नंबर बन रहा है, 60 प्लस नंबर बन रहा है। अब बच्चों को डाउट है कि सर क्या इतने नंबर में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो ये भी आपके कैटेगरी पे डिपेंड करता है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना कि सर मैं बिहार बीएड पेपर दिया हूँ, 120 नंबर में मेरा 80 नंबर बन रहा है या 55 नंबर बन रहा है या 60 नंबर बन रहा है, सर मुझे प्राइवेट मिलेगा या सर मुझे गवर्नमेंट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बिहार बीएड में प्राइवेट कॉलेज भी नसीब नहीं होता है। पासिंग मार्क क्रॉस करने के बावजूद भी 42 नंबर जनरल वालों का पासिंग मार्क है और 36 अदर कैटेगरी का, उसके बाद भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। 55 नंबर 50 नंबर वालों को भी पिछली बार यानी प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके पूछना कि सर मैं बिहार से हूं, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मुझे गवर्नमेंट मिल सकता है या प्राइवेट मिल सकता है। तो आप पर्सनली आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च करके मुझे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि एडमिशन की पूरी गाइडेंस, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे नोटिस वगैरह जो आएगा, शेड्यूल आएगा, वो सब आपको इंस्टाग्राम पर पता चलता रहेगा। और एक ग्रुप बना रखा है मैंने बीएड स्टूडेंट नाम से, हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे मिल जाएगा, ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। तो आपको कॉलेज लिस्ट, डॉक्यूमेंट लिस्ट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो डेट, शेड्यूल सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बीएड स्टूडेंट नाम का एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे पर्सनली अपने मार्क्स और कैटेगरी बताकर पूछ लेना कि सर मेरे मिल सकते हैं मुझे गवर्नमेंट या नहीं मिल सकता है। तो ये बात हो गई पर्सनली, अगर आप पूछना चाहते हो अपने नंबर का तो यहाँ पर पूछ सकते हो। अब मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ। तो यूपी बीएड का देख लो पहले, यूपी बीएड के अगर कैंडिडेट हो आप, तो यूपी बीएड का जो कट ऑफ था, पेपर आपको पता है कि 2 पेपर हुए, 400 नंबर का टोटल आपका मार्क्स बना, दोनों पेपर मिलाकर 200-200 नंबर का 2 पेपर हुआ है, ठीक है। 400 नंबर का आपका ये पेपर था पूरा, ठीक है। अब देखो ओवरऑल की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर सीटें कितना है ध्यान देना, गवर्नमेंट सीट कितनी है यहाँ पर, गवर्नमेंट सीट यहाँ पर करीब 12,000 है, ठीक है, 12,000। टोटल प्राइवेट सीटें और गवर्नमेंट मिलाकर टोटल कितनी है, तो टोटल भैया यहाँ पर 2,40,000 सीटें लगभग, ठीक है, 40,000 प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर, नहीं 12,000 माइनस कर दो तो बाकी के प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि अधिक संख्या में कॉलेज और सीटें यहाँ पर अवेलेबल है यूपी बीएड में, ठीक है। तो इसीलिए कट ऑफ जो है वो कम जाएगा, पेपर मॉडरेट था, तब भी जनरल कैटेगरी की अगर हो तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 240 से 250 नंबर के बीच में अगर आपका बढ़ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है यूपी में, ठीक है। अगर ओबीसी के हो और गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो 225 से 235 के बीच में अगर आपका बन रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है यूपी बीएड में। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो और 220 से 230 नंबर प्राप्त किए हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। एससी कैटेगरी वालों को गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में 220 से 200 से 210 के बीच में, एससी एसटी कैटेगरी को 180 से 190 के बीच में, यानी एससी और एससी, ठीक है। अच्छा हो गया ऊपर लिखा है मैंने। और पीएच कैंडिडेट को 100+ नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज की दावा कर सकता है, यानी कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उसको 100+ नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज का दावा कर सकता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ बताया मैंने यूपी बीएड का। अगर प्राइवेट कॉलेज का पूछो तो भैया 100 नंबर भी है, 80 नंबर भी है, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि देख सकते हो सीट बहुत है प्राइवेट कॉलेज में, 2 लाख से अधिक सीटें प्राइवेट कॉलेज की है, 12,000 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की है। तो ये रहा यूपी बीएड का गवर्नमेंट सीट का कट ऑफ, ठीक है। प्राइवेट तो 80-50 नंबर पर भी मिल जाएगा, बहुत सीटें अवेलेबल है यूपी में, ठीक है। अब बात करता हूँ बिहार बीएड के बारे में, बाकी आप पर्सनली मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना जितने नंबर आपके बन रहे हैं। अब बात करता हूँ बिहार बीएड के बारे में, ये गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ बता रहा हूँ और प्राइवेट का भी आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो अगर 80+ नंबर आपके बन रहे हैं, 120 में से बिहार बीएड का बात कर रहा हूँ, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बिहार बीएड में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से हो तो 75+ नंबर पे मिल जाएगा, ईबीसी से हो तो 70+ नंबर अगर बन रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको, बीसी कैटेगरी से हो तो 65+ नंबर अगर आपके बन रहे हैं बिहार बीएड में तो मिल जाएगा। एससी को 62 और एसटी को भी 62 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज का दावा किया जा सकता है। ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए हैं, 120 नंबर का पेपर होता है, 42 नंबर से कम अगर आपके बन रहे हैं तो आप फेल हो जनरल कैटेगरी, ठीक है, आप काउंसलिंग नहीं करा सकते हो। 36 नंबर अगर अदर कैंडिडेट का बन रहा है, 36 से कम बनना है अदर का, ठीक है, तो भी लोग काउंसलिंग से बाहर हैं, ठीक है। तो अगर आपके 36 से नीचे या 42 से नीचे, अगर जनरल कैटेगरी हो 42 से नीचे बनना है तो फिर आपका ये साल बर्बाद है, बिहार बीएड में आप फॉर्म यानी एडमिशन नहीं ले सकते हो। अदर कैटेगरी के अगर स्टूडेंट हैं और 36 से कम नंबर बनना है तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हो, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर 42 और 36 से ऊपर आपका नंबर है, 120 में से 55 नंबर बनना है, 60 बन रहा है, 80 बन रहा है, तो भैया आपको दावा मिल सकता है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। अब इसमें किसको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना, ये मैंने बताया
बताया कि 120 में से बता दो कितना मिला है, कौन से कैटेगरी से हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, कितना चांस है, प्राइवेट मिलेगा या गवर्नमेंट मिलेगा, मैं सब आपको बताऊंगा। ये ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करके रखो, आगे सारी जानकारी भी मिलेगी और पर्सनली आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हो कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा। ये चीजें हो गई। अब मैं बात करता हूँ आगे आपको आगे आंसर की, रिजल्ट और काउंसलिंग के बारे में बात करता हूँ। तो देखो आंसर की के बारे में अगर बात करूं तो देखो भैया यूपी बीएड का आंसर की जो है वो रिजल्ट के साथ में आता है। बिहार बीएड का रिजल्ट जो आंसर की है वो ऑलरेडी आ चुका था, 28 तारीख को पेपर हुआ, सेम डे उसी रात में आंसर की रिलीज कर दिया गया बिहार बीएड वालों का। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बिहार बीएड वालों का कि सब कुछ पहले से फिक्स रहता है। यूपी बीएड की बात करें तो यूपी बीएड वाले रिजल्ट के साथ में आंसर की देंगे। अरे भैया जब रिजल्ट आ गया तो आंसर की कौन मिलाएगा, क्या मतलब रहेगा आंसर की का, फिर कौन मिलाएगा आंसर की? आंसर की का मतलब होगा रिजल्ट से पहले एक्सपेक्ट अपना मिला लो, क्वेश्चन जो गलत हो आंसर की में उस पर ऑब्जेक्शन करो, आपके नंबर बढ़ेंगे, फाइनल आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और तब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन आप यूपी बीएड वाले क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट के साथ में आंसर की दे रहे हैं, तो क्या मतलब है, आप गलत उत्तर भी दे रहोगे, अंक काट रहोगे, तब भी आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो यूपी बीएड का जो रिजल्ट है जो आंसर की है वो रिजल्ट के साथ में आएगा। बिहार बीएड वालों का आंसर की ऑलरेडी आ चुका है, जिसने नहीं मिला है देख लेना, बाकी आ चुका है, ऑफिशियल आंसर की आ चुका है, 4 सेट थे ABCD, सभी का आंसर की ऑफिशियल आ चुका है। मैंने अपने इंस्टाग्राम की इस वाले ग्रुप पर भी शेयर कर रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर बात की रिजल्ट की तो बिहार बीएड का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर है, यानी फिक्स है। कितने तारीख को? 10 जून को बिहार बीएड का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बिहार बीएड वालों का, लेकिन यूपी बीएड वालों का अभी श्योर नहीं है। लेकिन मैं अगर एक्सपेक्टेड बताऊं तो 20 जून तक यूपी बीएड का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और उसी के साथ में आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि काउंसलिंग को लेकर तो भैया 10 जून के बाद में बिहार बीएड का काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा, यानी 20 तारीख जब इनका रिजल्ट आएगा तब तक इनका काउंसलिंग शेड्यूल भी आ जाएगा, क्योंकि इनका बहुत टाइम टू टाइम चलता रहता है। लेकिन यूपी बीएड का 20 जून तक रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद में कोई निश्चित नहीं है कि 15 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होता है, 1 महीने बाद स्टार्ट होता है, कोई निश्चित नहीं, क्योंकि ये यूपी बीएड में अपीयरिंग कैंडिडेट को भी मौका देते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी एग्जाम नहीं दिया था उनको भी बैठने का मौका दिया था, तो उनके रिजल्ट का वेट करेगा विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जब तक पूरे प्रदेश का विश्वविद्यालय का ग्रेजुएशन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है तब तक यूपी बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलेगा, जो लोग कंडीशन ये रहती है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए तभी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने बैठने का मौका दिया तो उनको लाजमी समय देना पड़ेगा रिजल्ट आने का, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तभी आएगा। तो इसलिए भैया कोई निश्चित नहीं है कब काउंसलिंग शुरू होगा यूपी बीएड का। तो अगर आप यूपी बीएड के हो या बिहार बीएड के हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े रहना, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है 10 दिन 20 दिन 25 दिन अचानक से आ जाएगा शेड्यूल, और अगर आपको पता नहीं रहेगा, आप किसी के साथ जुड़े नहीं रहोगे, आपको टाइम से अपडेट नहीं मिलेगा, तो आप अपना राउंड का काउंसलिंग मिस कर दोगे, और काउंसलिंग मिस कर दोगे तो बाद में आपको लास्ट में बचा कुचा कॉलेज मिलेगा, वो फिर बेकार होगा। ठीक है, तो इससे अच्छा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, मैं स्टोरी के माध्यम से वो ग्रुप में आपको अपडेट देता रहूंगा, जो भी अपडेट आएगी शेड्यूल का, काउंसलिंग प्रोसेस का, राउंड का, रैंक का, सब बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करके रखो, ये बार बार कह रहा हूं क्योंकि यूपी बीएड का भी डेट निश्चित नहीं है। 20 जून तक यूपी बीएड का रिजल्ट आएगा, 10 जून का डेट फिक्स है बिहार बीएड का रिजल्ट का। आंसर की भी यूपी बीएड का 20 जून यानी रिजल्ट के साथ साथ में आएगा। अगर मैं बात करूं कि एडमिशन कैसे होता है तो काउंसलिंग के थ्रू होता है। काउंसलिंग जो होता है वो ऑनलाइन होता है मेरे दोस्त। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, कहीं से भी आप काउंसलिंग कर सकते हो, देश के किसी भी कोने में हो, आप कहीं से भी साइबर कैफे से ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हो, नहीं चूज कर सकते हो कॉलेज वगैरह। जब शुरू होगा मैं आपको पूरा प्रोसेस काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तो वीडियो भी बना के बताऊंगा, घर बैठे कॉलेज चूज कर सकते हो, बहुत आसान प्रोसेस है उसमें। ठीक है, अब हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है कि सिर्फ प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, या अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, और दोनों अच्छे बुरे में कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बस क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है ये आपका इसमें फीस कम लगता है, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा फीस ज्यादा लगता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, झमेला बहुत रहता है, आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, रेगुलर आपका जितने भी असाइनमेंट है कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, फाइल्स बनाने पड़ेंगे, असाइनमेंट कंप्लीट करने पड़ेगा, इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ये सारा गवर्नमेंट में झमेला है। अगर नहीं करोगे तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको पेपर नहीं देने देगा गवर्नमेंट कॉलेज वाला। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कोई लफड़ा नहीं रहता है। तो बस बाकी डिग्री में कोई अंतर नहीं रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से करके जाओ या प्राइवेट। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वालों को जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया उनको पहले नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट वालों को बाद में मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सेम है। तो अपने अकॉर्डिंग अपने समय के अनुसार अगर आप समय दे सकते हो 2 साल सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप जा सकते हो, रेगुलर जाना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज भी आप प्रेफर कर सकते हो और फीस थोड़ी ज्यादा लगता है। ठीक है, उसमें भी अब मोल भाव होता है, यूपी में तो बहुत कम फीस पे एडमिशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। अब आपको कट ऑफ को लेकर डिस्कस करना है, कॉलेज को लेकर डिस्कस करना है, तो उसके लिए आपको मैंने इंस्टाग्राम आईडी दिया है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज पे मुझसे बात कर सकते हो। और इसके साथ साथ UPSSC पेट एग्जाम का नोट्स ले लो और फॉर्म भर दो भैया जिसने नहीं भरा है। और यूपी बीएड या बिहार बीएड का पेपर कैसा गया हमें कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।